नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी आहट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक और हैरान कर देने वाली बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बन पाएँ। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ वो आज से करीब 8 साल पहले सन 2016 में अंश के परिवार के साथ घटी थी। दोस्तों, ये बात है 2016 की, जब अंश का परिवार बड़ी खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहा था। दोस्तों, अंश का जो घर था वो 2 मंजिल का था। नीचे वो एक खुद रहा करते थे और ऊपर वाले फ्लोर पर उन्होंने रेंट पर चढ़ा रखा था, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे वो रहा करते थे। दोस्तों, जो अंश की फैमिली थी उसमें कुल 4 लोग थे। अंश की मम्मी पापा और अंश की एक छोटी बहन जिसका नाम था रिया। दोस्तों, अंश कॉलेज जाया करता था और उसके पापा गवर्नमेंट जॉब किया करते थे। मतलब इनका परिवार बड़ी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी काट रहा था। दोस्तों, अंश की जो बुआ थी वो इनके परिवार से काफ़ी जला करती थी, क्योंकि इनका परिवार था वो काफ़ी खुश रहा करता था, सब कुछ बढ़िया तरीके से चलता था। और दूसरी तरफ जो अंश की बुआ का घर था उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आती ही रहती थी। इसलिए जो अंश की बुआ थी वो अक्सर इनके परिवार से जला करती थी। दोस्तों, ये बात है एक दिन की, जब अंश की बुआ एक दिन इनके घर आई हुई थी और वो अपने साथ बर्फ़ी लेकर आई थी। लेकिन उस समय घर पर सिर्फ अंश की मम्मी और अंश की छोटी बहन रिया थी। दोस्तों, जो अंश की मम्मी थी उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से उनकी बुआ का स्वागत किया। उन्होंने उन्हें अच्छी तरीके से चाय नाश्ता कराया और सब कुछ बढ़िया हो रहा था। दोस्तों, जो अंश की मम्मी थी वो एक बात नोटिस कर रही थी कि जो बुआ थी वो जो रिया थी उसको बार बार बर्फ़ी खाने को फोर्स कर रही थी। तो जो रिया की मम्मी थी उन्होंने रिया से कहा, अरे रिया, तू तो बर्फ़ी खाती है, खा ले, कुछ नहीं होता। तो उसने वो जो बर्फ़ी थी वो खा ली। दोस्तों, इतनी ही देर में जो अंश की बुआ थी उनको अब घर जाने की जल्दी होने लगी कि नहीं, अब जल्दी जाना है, घर जाना है। तो जो अंश की बुआ थी वो घर जाने के लिए निकल गई। दोस्तों, इसी बीच में जो रिया थी वो नाश्ते की प्लेट को किचन में रख के आई थी और जितनी देर में बुआ गई थी वो टाइम पीरियड करीब 15 मिनट का था। तो जो रिया की मम्मी थी वो जब किचन में जाके देखती हैं तो जो वो वहाँ पे बर्फ़ी रखी हुई थी उस पर लाल चींटियाँ लिपटी हुई थी, जैसे कि किचन में इतनी देर में मानो कहाँ से इतनी सारी चींटियाँ आ गई हों। खैर, उन्होंने उस प्लेट को, जैसी बर्फ़ी थी उसको बाहर जाकर नाले में फेंक दिया और वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। शाम को जब अंश कॉलेज घर आया तो जो रिया थी उसने अपने भाई को पूरी बात बताई कि आज बुआ आई हुई थी ऐसे ऐसे। तो अंश ने कहा, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। शाम को जब उसके पापा घर पे आए तब उन्होंने सुना कि आज बुआ आई थी। तो उन्होंने कहा, आज इतनी सालों बाद कैसे आई, मतलब फ़ोन भी नहीं करती हैं। और आज दोस्तों, जो रिया के पापा थे वो काफ़ी घुल मिल टाइप के थे, उन्हें परिवार को जोड़कर चलना काफ़ी पसंद था। तो उन्होंने सोचा, चलो कोई नहीं, अब थोड़ी अकल आ गई है तो चलो कोई नहीं, ऐसा ही सही है। इस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, ऐसे ही करते करते अभी करीब 1 हफ़्ता हुआ था और जो अंश की मम्मी थी वो एक बात नोटिस कर रही थी कि जो बुआ थी वो डेली फ़ोन किया करती थी। जहाँ की पहले जो अंश की बुआ थी उनका एक महीनों तक फ़ोन पर बात ही नहीं हुआ करती थी और अब वो डेली फ़ोन किया करती थी और फ़ोन पर एक ही बात पूछती थी कि घर पर सब ठीक है, सारे लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अंश की मम्मी थी वो जब कह देती थी हाँ घर पर सब ठीक है, सब खुश हैं, तो वो कुछ ना कुछ बहाना करके फ़ोन काट दिया करती थी, मानो कि उन्हें ये सब सुनना ही नहीं था कि घर पे कुछ ठीक है। ऐसे ही करते करते करीब 10 दिन ही हुए थे कि जो अंश की फैमिली थी वो एक साथ बैठकर खाना खा रही थी और ये रात का टाइम था कि तभी जो अंश के पापा थे उनको सीने में ज़ोर से दर्द होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, इतने में ही जो रिया थी वो सिर्फ 11 साल की थी, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और जो रिया की रोने की आवाज़ थी वो सुनकर जो ऊपर रेंट पर किराएदार रहते थे, मतलब जो स्टूडेंट्स रहते थे, वो नीचे उतर के आते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। दोस्तों, अंश जो था वो अपने उन्हीं मतलब रेंट वालों को लेकर, मतलब किराएदारों को लेकर अपने पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और जो उनके डॉक्टर्स बोलते हैं वो सुनकर जो अंश की मम्मी और अंश का परिवार था वो पूरी तरह से हिल जाता है।
अंश के जो पापा थे उनको मेजर हार्ट अटैक आया था। दोस्तों जब ये लोग वो सुनते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं, मतलब इतना अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों जो अंश की फैमिली वो यह सुनकर काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर डॉक्टर बोलते हैं कि घबराने की अब कोई बात नहीं है, अगर आप थोड़ी देर और कर देते तो शायद हम आपके पापा को ना बचा पाते। मतलब वो लोग अंश से बोलते हैं। दोस्तों जो डॉक्टर्स थे वो बोलते हैं कि अंश के पापा को 2 दिन तक हमें एडमिट रखना होगा, कंप्यूटराइज करना पड़ेगा, 2 दिन बाद हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन दोस्तों जब भी डॉक्टर्स अंश के पापा को डिस्चार्ज करने की कोशिश करते, अंश के पापा की हालत अचानक बिगड़ने लगती। और दोस्तों ये बात है हॉस्पिटलाइज़ करे हुए करीब 1 हफ्ते की, जब अंश के जो पापा थे उनकी हालत हॉस्पिटल में बहुत बुरी तरीके से बिगड़ने लगी, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। डॉक्टर जब भी टेस्ट नया करते थे तब उन्हें पता चलता कि इनके मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई कारण ही उन्हें पता नहीं चलता था कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। दोस्तों ऐसे ही करते करते जो अंश के पापा थे वो डेथ हो गई उनकी। दोस्तों अंश के पापा की जो डेथ हुई थी उसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। दोस्तों अंश के परिवार को अब करीब 30 दिन हो चुके थे जब उनकी डेथ हुई थी, और अब जो उनकी सारी क्रियाक्रम था, अंतिम संस्कार था, वो हो चुका था, और जो अब इनकी फैमिली थी वो वापस नॉर्मल हो रही थी। क्योंकि दोस्तों जो अंश की फैमिली थी उसमें मनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो ऊपर रेंट वाले थे मतलब वो पैसा दे दिया करते थे, तो पैसे की कोई इतनी भी उनको किल्लत वगैरह नहीं थी। दोस्तों 1 महीने बाद ही जो प्रॉब्लम अंश के पापा को होती थी वो अब अंश की मम्मी को शुरू होने लगी। उनके सर में दर्द होने लगा और उनको बार बार वॉमिटिंग आया करती थी। और सेम अंश की पापा की तरह अंश की मम्मी की भी तबीयत एक दिन बहुत बिगड़ गई, और वो जो रेंट किराएदार वाले स्टूडेंट्स थे वो उनको लेकर हॉस्पिटल गए और साथ में अंश भी गया। वहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि इनके भी मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। ये सुनकर जो अंश था वो वहीं पर रोने लगा। मतलब उसके बाद जो वहाँ पे उनके दोस्त थे, मतलब जो भी रेंट पर रहा करते थे, उन्होंने उन्हें संभाला और उनको घर लेकर आए। दोस्तों जो अंश की मम्मी थी उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। दोस्तों इतनी ही देर में जब ये खबर उनकी एक मौसी को पड़ी तो वो उनके घर आई। दोस्तों जो अंश के मौसा मौसी थे वो इनके परिवार को बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखते थे, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। जो अंश की मौसी थी उन्होंने एक पंडित जी का नंबर दिया अंश को कि तुम इनको बुलाओ और अपने घर को दिखवाओ, मतलब ये अचानक इतना तुम्हारे घर पे कैसे ये सब टूट सकता है इतना हाल ही में। तो जो अंश था वो अगले ही दिन उन पंडित जी को अपने घर पर बुलाता है। उसके बाद जो पंडित जी थे वो उनके घर में भी नहीं घुसते हैं, वो बाहर से ही सब कुछ देखते हैं और अंश को साइड में बुलाते हैं और अंश से कहते हैं कि तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसे अगर जल्द ही सही नहीं किया गया तो तुमसे लेकर तुम्हारी बहन सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर जो अंश था वो वहीं पर हिल जाता है कि ये कैसे हो सकता है। दोस्तों इतना बोलकर जो अंश के जो पंडित जी थे वो अंश से बोलते हैं कि मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर आऊँगा, याद रखना कि कल सुबह तुम लोग कहीं जाना मत, और जो तुम्हारी बहन है वो उसको कोशिश करना कि वो घर पर ना हो, उसको अपने कहीं फ्रेंड के पास भेज देना। ये सुनकर जो अंश था वो पहले तो चौंक जाता है कि इसमें रिया की क्या गलती, मतलब उसको वो समझता है कि हो सकता है बच्ची है वो डर जाए ये सब सुन के, इसलिए। अगले दिन सुबह जो अंश के पंडित जी थे वो घर पर आते हैं और जो रिया थी वो पड़ोस में ही गई हुई थी। दोस्तों अंश के पंडित जी जो उनको बताते हैं, यह सुनकर उनकी रूह कांप जाती है। अंश के पंडित जी बोलते हैं कि जो तुम्हारी बहन है उसके शरीर में एक जिन्न का वास है। ये सुनकर मतलब जो कि अंश था वो पूरी तरह से टूट जाता है कि ये कैसे हो सकता है। वो पंडित जी से बताता है कि मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है, वो तो कुछ कर भी नहीं रही है, वो तो एकदम नॉर्मल है। इस पर पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हारे घर में जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं इसके पीछे तुम्हारी बहन के अंदर जो जिन है उसका मतलब उसने ही ये सब करा है, और वो खुद से नहीं आया है, उसको किसी ने भेजा है, मतलब तुम्हारे रिलेटिव्स ने भेजा है। दोस्तों इस पर जो अंश था वो पंडित जी से पूछता है कि किसने भेजा है, तो इस पर पंडित जी बोलते हैं अभी ये बताना ज़रूरी नहीं है, पहले इसका समाधान करना होगा। दोस्तों इस पर जो अंश था वो घबराकर बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मतलब अब ये कैसे ठीक होगा। इस पर जो पंडित जी थे वो बोलते हैं कि तुम्हें अपने घर में एक यज्ञ कराना होगा, एक बहुत बड़ा यज्ञ जिसमें तुम्हारी बहन भी बैठेगी,
तब जाकर वो जिन यहाँ से जाएगा, और ये मेरा काम नहीं है, इसमें एक तांत्रिक की भी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों जो पंडित जी थे वो अंश को पूरा जो भी कराने वाले थे, हवन वगैरह, मतलब जो भी उनकी क्रियाएं थी उसका सारा सामान देते हैं और उन्हें एक तारीख देते हैं। ये तारीख आज से करीब 3 दिन बाद की थी, जब ये हवन रात को होने वाला था। रात के 9 बजते हैं और एक तांत्रिक जिनके संग वही पंडित जी साथ में आए हुए थे, वो सब घर में आते हैं और वहीं पे एक हवन करते हैं। दोस्तों जो हवन होता है वो बहुत 2 घंटे तक चलता है, 2 घंटे बाद ही उसमें जो मेन चीज़ है वो समझ में आती है। ये बात है रात के करीब 1 बजे की, जब जो रिया थी वो बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है, जैसे उसका शरीर में से कुछ अजीब अजीब सा हो रहा हो। और ठीक 2 घंटे बाद ही जो रिया थी वो वहीं पे उल्टी कर देती है और उसकी उल्टी में वही बर्फ़ी का टुकड़ा निकलता है, जिसे देखकर जो रिया की मम्मी थी वो समझ जाती हैं कि ये हरकत किसी और की नहीं बल्कि बुआ की ही है, क्योंकि वो उस दिन आई थी और उन्होंने ये रिया को खिलाया था, मतलब मेरे कहने पर। दोस्तों उसके बाद ही जो पंडित जी थे वो उस जिन्न से बात करते हैं और वो जिन्न वहाँ बैठा बैठा अपनी भारी आवाज़ में पूरी बात वहाँ पे सुनाता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ, मेरे को भेजा गया है, मेरा मकसद है इस परिवार को ख़त्म करना, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों इस पर जो पंडित जी थे, जो तांत्रिक थे, वो बोलते हैं तेरा खेल यहीं ख़त्म हो गया, चुपचाप यहाँ से जाता है या नहीं, या फिर तुझे मैं अभी भस्म कर दूँ। दोस्तों इस पर जो जिन्न था वो उनसे बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। दोस्तों इस पर जो पंडित जी थे वो बोलते हैं कि बता तेरी क्या इच्छा है। इस पर वो बोलता है कि मेरे को 4 मुर्गे चाहिए, बिल्कुल 4 मुर्गे और 8 किलो बर्फ़ी। दोस्तों इस पर जो तांत्रिक थे वो अंश को तुरंत ऑर्डर देते हैं कि तुम जाओ और अभी के अभी ये सब चीज़ें लेके आओ। दोस्तों इस पर रवि ठीक आधे घंटे के अंदर इन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर देता है और देखते ही देखते जो रिया थी वो जो 8 किलो बर्फ़ी थी वो वहीं पर ख़त्म कर देती है। इतना देखने के बाद जो सारे लोग वहाँ पे बैठे थे वो एकदम से मतलब चौंक जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना कुछ कैसे खा सकती हैं। और जो मुर्गे उनने छुड़वाए थे उसको वो एक एक करके, मतलब उनकी जो बलि थी वो हवन में दे देता है तांत्रिक। उसके बाद भी जो तांत्रिक थे वो जो रिया को काफ़ी धागे वागे देते हैं जो कि सपोर्ट के लिए, और जो उनके घर था उसमें कीले गाड़ देते हैं जिससे कि फ्यूचर में कभी भी उनको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों इस कहानी से दोस्तों इस पर जो रिया की फैमिली थी वो एकदम मतलब चौंक जाती है कि मतलब जो उनकी बुआ थी वो हमारे को नुकसान पहुंचाने के लिए इतना गिर सकती हैं। दोस्तों जो पंडित जी थे, जो तांत्रिक थे, वो जिन को वहीं पर भगा देते हैं, मतलब जो अपनी रिचुअल्स करते हैं उसको हटा देते हैं रिया से, और रिया पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों उस घटना के बाद जो उनकी फैमिली थी वो उनके पापा को तो खो देती है, लेकिन आगे से वो अपनी बुआ से कोई भी कनेक्शन नहीं रखती है। और आज करीब 8 साल हो चुके हैं और जो अंश है उसकी भी शादी हो चुकी है, और जो रिया है वो भी आज ग्रेजुएशन कर रही है। और जो ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है वो रिया ने ही हमारे साथ शेयर की है। तो दोस्तों यार इससे यही समझ में आता है कि अगर कोई आपसे जल रहा है तो यार आप लोग उस पर मतलब इतना खुलकर भरोसा मत करो, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। कोई इंसान आपको मारने के लिए कितना भी गिर सकता है, इसको मतलब कहा भी नहीं जा सकता, जो कि इस स्टोरी में दिख गया। और प्लीज़ किसी अनजान पर तो बिल्कुल ही भरोसा मत करो, क्योंकि अब तो अपने पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया है। तो भाई लोग आज की कहानी में बस इतना ही। और अगर आप लोग के पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट्स है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है अगर आप लोग के साथ हुई है, तो आप लोग अगर उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप लोग उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखिए। बाय।